अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे और अल्लाह पे एंजॉय कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तमाम कॉन्सेप्ट को पढ़ा और तमाम लॉजिक को समझने की कोशिश की, और वो हमारा प्रेजेंट पर इंडेफिनिट का जो हमारा टेंस है वो हमारा इख्तिताम को पहुँचा। आज जो हमने टेंस का जो चूज़ किया है वो हमारा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आज कुछ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं। वैसे तो हम ओल्ड इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के कॉन्सेप्ट में आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेजेंट जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो पहले उस टॉपिक के बैकग्राउंड को समझेंगे, और जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसी टॉपिक के अंदर जो हेडिंग होती है उसी के अंदर सब कुछ मौजूद होता है, यानी कि तमाम कॉन्सेप्ट उसी हेडिंग के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और कंटिन्यूअस भी कहते हैं। हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं जिनको समझने में मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट से, तो उनके लिए आसानी है कि जिस जुमले के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये तमाम चीज़ें अगर आ जाए, यानी कि ये पहचान अगर आ जाए, उर्दू की पहचान अगर आ जाए, तो वो क्या होगा, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस होगी। तो हमारी उर्दू की पहचान है ये। अब आते हैं कि मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर ही सब कुछ डेफिनेशन किस तरह से मौजूद है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे बात की जाए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस निकला है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस क्या निकला है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रहना। क्या मतलब होता है? जारी रहना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाल, यानी अभी, यानी कोई भी काम क्या हो, कोई भी काम प्रेजेंट के अंदर जारी रहे, वो क्या कहलाता है? वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहलाता है। प्रेजेंट के अंदर कोई भी काम का जारी रहना, प्रेजेंट के अंदर किसी काम का जारी रहना प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसको और मैं मज़ीद इसको तफसील से मैं बताता हूँ कि कोई भी काम शुरू हो जाए, कोई भी काम शुरू हो जाए, वो काम ख़त्म ना हो। कोई भी काम शुरू हो जाए और वो काम ख़त्म ना हो, वो काम क्या रहे? जारी रहे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं अभी आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ा रहा हूँ। मुझे पढ़ाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, यानी मेरा काम स्टार्ट हो चुका है और मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। यानी क्या है? मेरा काम प्रेजेंट के अंदर क्या है? जारी है। इन दिस वे इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? चल रहा हूँ, यानी मैंने चलना शुरू कर दिया, मैंने चलना ख़त्म नहीं किया, यानी ये काम क्या है? जारी है। मैंने चलना तो शुरू कर दिया लेकिन मैंने चलना ख़त्म नहीं किया, वो काम क्या है? जारी है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में आता हूँ मैं कि मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाने के दौरान मेरे दोस्त की कॉल आती है कि वसीम कहाँ हो? मैं बोला भाई मैं खाना खा रहा हूँ, अच्छा जल्दी कर यार, हमें लेट हो रही है, जल्दी से आ जा। तो मैं बोलूँ ठीक है मैं खाना खा के आता हूँ, यानी जिस वक्त उसकी कॉल है मैं क्या कर रहा था? भाई खाना शुरू करते कुछ तो वक्त हुआ होगा, मैंने खाना ख़त्म तो नहीं किया था, मैं उस वक्त क्या कर रहा था? मैं खाना खा रहा हूँ यार, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के आ रहा हूँ। मैंने खाना खाना शुरू भी कर दिया और खाना ख़त्म नहीं था, मेरा काम क्या है? ये जारी है। मैं यार खाना खाने के बाद हो, यानी कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है। अब इसी तरह से जो है वो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं अभी लिख रहा हूँ। मैंने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अब मैंने लिखना ख़त्म किया है। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, यानी कि वो काम क्या है? जारी है। किसी काम का प्रेजेंट के अंदर जारी रहना
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहलाता है। सिंपल से डेफिनेशन है ये, ठीक है। इसके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे कौन से कॉन्सेप्ट है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कितनी चीज़ों के बारे में बात करता है। पहले इसके डेफिनेशन में आते जो आज अभी मैंने आपको पढ़ाया तो उसकी डेफिनेशन बता दूं। इसको कहते हैं कि वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव to talk about when someone or something is in the middle of an action, यानी कि जो मैंने आपको अभी समझाया वो यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपके सामने है और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं इसकी फॉर्मेशन में आ जाऊँ तो इसकी फॉर्मेशन क्या है? इसकी फॉर्मेशन बहुत आसान है। सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे हम? सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे हम? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से होंगे? इज़, एम और आर का मैं इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। हमारे जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं जिनको इज़, एम, आर की समझ नहीं है कि हम इज़, एम, आर को कहाँ लगाएंगे, तो मेरे यूट्यूब के अंदर जो है मेरे लास्ट लेक्चर में वर्ब टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर ही मौजूद है कि हम इज़, एम, आर के इस्तेमाल कब और किस तरह से करते, ठीक है। ये तो हमारे हो गई फॉर्मेशन। अब आते हैं, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। वो मार्केट जा रहा है। जैसे ही मैंने कहा भाई जुमले देख के भी पहचान लें कि भाई जिस जुमले के लास्ट में रहा है आ जाए, रही हो आ जाए, रहे हो आ जाए, तो वो जुमला हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के का होगा। और मैंने दूसरी बात की थी कि हमेशा पहचान के साथ ही क्या होता है? हमारा वर्ब अटैच होता है। मैंने कहा था भाई पहचान के साथ हमेशा क्या होता है? हमारा वर्ब अटैच होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी सॉल्व करने की बात करूँ तो यहाँ पे हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, हमारा आई के साथ अकॉर्डिंग क्या हम लगाएंगे? क्या हम एम के इस्तेमाल करेंगे। इन दिस वे पहचान के साथ है खाना खा रहा हूँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल। खाने की इंग्लिश क्या होती है? इट होती है, लेकिन हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के इस्तेमाल करें तो हमारे जो ईटिंग और क्या खा रहे हैं? खाना। जो डिशेस पड़ी हुई हमारे पास ईटिंग फूड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से हम आते हैं वो मार्केट जा रहा है। वो मार्केट जा रहा है तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? बॉय है, मेल है, तो हम लगाएंगे हम ही का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम ही के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान के साथ है अटैच वर्ड, जा रहा है, जाने की इंग्लिश होती गो, लेकिन हम लगा देंगे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लगा देंगे मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नेगेटिव को हम किस तरह से बनाएंगे? नेगेटिव को बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव की बात की जाए, कुछ भी नहीं करना है इंट्रोगेटिव के अंदर। ही इसको हम पहले करा देंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ इज़ ही गोइंग टू मार्केट, ये हमारे इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आज हमारा ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारा ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की जानिब। वो कहता क्या है? सेकंड डेफिनेशन की तारीफ बड़े तो क्या करता भाई कि वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट
any action which is happening temporary, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसकी फॉर्मेशन में आए तो इसकी फॉर्मेशन भी पहले वाले फॉर्मेशन से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है ये भी आपके सामने है। सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे इस्तेमाल सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सेम हेल्प वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इज़ एम आर के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि उससे डिफरेंट है तो इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे फॉर प्लस टाइम पीरियड। आपके जहन में आएगा भाई कि सर ये क्या बात हुई सर कि टाइम पीरियड तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर आता है, जितने भी हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं उसी में टाइम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर भी जो है टाइम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आपको मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। मैं जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मेरा बिज़नेस है इस्लामाबाद के अंदर, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ता है, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ता है और मैं बोलता हूँ कि बच्चों मैं 2-3 दिन तक मैं क्लास नहीं ले सकता। सर क्यों? तो मैं कहूँगा बेटा मैं 2 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं काम ख़त्म करके मैं दोबारा आके क्लास लूँगा। तो मैं बोलूँगा कि मैं 2 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ये टाइम पीरियड हटा दूँ, ये टाइम पीरियड अगर मैं हटा दूँ तो पहले वाला टेंस बन गया हमारा, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला है कि कोई भी काम हम जो है हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कब करते हैं सेकंड डेफिनेशन के अंदर, कि कोई भी काम हम जो यानी कि होता है टेम्पोररी वक्त के लिए करें, कोई भी काम हम टेम्पोररी वक्त के लिए कर रहे हो वहाँ पे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से टाइम पीरियड लगाकर। यह आपके सामने ही कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टाइम पीरियड लगाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर से का वर्ड आता है। उसका कौन सा वर्ड आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर? से का वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे से का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो हमारा वर्ड होगा के लिए का वर्ड आएगा। मैं रिपीट कर दूँ जो हमारे सुनने वाले हैं और हमारे क्लास में जो बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि यहाँ पे से का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा यहाँ पे के लिए का वर्ड आएगा और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हमारा पूरी चीज़ें हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक तो हमारा जो है वो सेम फॉर्मेशन है, लेकिन आगे बढ़ के क्या होता है एडिशन हो जाती चीज़ें। अब किस तरह से करेंगे? सबसे लास्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा हम सबसे लास्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले तो जो नॉर्मली हमने जो सीखा पहले वाले में उसका इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे साथ है हमारे कि मैं इसको हटा देते हैं, पहले मैं बनाता हूँ कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो मेक इंग्लिश क्या होती है? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर एम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम जाने की क्या होती है हमारी? गोइंग होती है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम? इस्लामाबाद जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारा सेंटेंस बन के मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, यहाँ तो हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम फॉर के इस्तेमाल करेंगे, यानी फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, कितने दिनों के लिए? तो ये लगाऊंगा मैं फॉर टुडेज लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, मेरा दोस्त कुछ
दिनों के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा है। सबसे पहले हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम टाइम पीरियड को हटा देंगे और हम सिंपल टेक्स्ट बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। यहाँ पे एक ही फ्रेंड के बारे में बात की जा रही है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे एस का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस का इस्तेमाल हो जाएगा। पढ़ाने के लिए क्या होती है, टीचिंग, टीच से हो जाएगा टीचिंग। माय फ्रेंड इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, तो हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर फ्यू डेज का इस्तेमाल करेंगे। सर नहीं, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। हम, मेरा दोस्त जो है वो कुछ दिनों के लिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यानी कि कुछ दिनों के बाद वो पढ़ाना छोड़ देगा, जब उसकी जॉब लगेगी तो वो पढ़ाना छोड़ देगा, तो इसका मतलब है वो कुछ दिनों के लिए टेम्प्रोरी वो काम कर रहा है, और टेम्प्रोरी काम करने के बाद वो छोड़ देगा और वो स्टिचिंग को छोड़ के वो अपनी जॉब पे चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये हमारा हो गया है सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आज का लेसन यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है और ये लेसन यहीं पे एंड होता है। तो इसी तरह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। चेक करें, अल्लाह हाफिज़।